नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल रील्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहा क्योंकि कल मैं काठगोदाम शताब्दी से हल्द्वानी गया था काम के सिलसिले में और शताब्दी से ही वापस आया हल्द्वानी से दिल्ली। लेकिन इस बीच शताब्दी का टाइम बदल गया था और मेरे लिए ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी बन गई थी। तो सुबह की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग टी से, उसके बाद आया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छी मुझे इसकी कार्डमम टी लगी। मक्खन था, आपके लिए फ्रूटी थी, ब्रेड थे और बहुत ही अच्छे टेस्टी डिलीशियस कटलेट्स थे। कटलेट में बहुत फ़र्क आया है, जो रेलवेज़ का खाना है वो काफ़ी अच्छा हो गया है और मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, बाहर नज़ारों को देखा और इसके बाद चाय पी और सो गया कुछ देर के लिए। और मैं दोबारा अप्रिशिएट करूँगा इस कार्डमम टी को क्योंकि बहुत ही लो शुगर थी और टेस्टफुल थी। यूजुअली जो पैकेज वाली जो चाय होती हैं उनको बहुत पसंद नहीं किया जाता क्योंकि जो मज़ा एक चाय का बनने में के बाद आता है, लेकिन ये वाली चाय अच्छी थी। तो नज़ारों का लुत्फ़ लिया, मैंने किताब पढ़ी अपनी, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेन की जर्नी में क्योंकि आपको टाइम बहुत मिल जाता है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था तो जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रही। शताब्दी की ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि इसके अंदर खासकर जो लास्ट वाली सीट होती हैं इसमें काफ़ी स्पेस होता है और ट्रेन साफ़ सुथरी थी, बहुत ही अच्छी क्लीनलीनेस मेंटेन की गई थी। इवन टॉयलेट्स बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखे गए शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल कोई कूड़ा कोई कचरा नहीं था और रेगुलर सफाई हो रही थी। और हम लोग 11:20 पर इस ट्रेन को पहुंचना था हल्द्वानी, लेकिन ये 11 बजे ही पहुंच गई। मतलब ये अपने समय से 20 मिनट पहले ही हल्द्वानी पहुंच गई थी। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम बहुत ही टाइम से हल्द्वानी पहुंच गए हैं। और इसके बाद हल्द्वानी में हमने अपना काम किया और यहाँ पर एक फ़ुटबॉल मैच होना था जिसके लिए हम जिस सिलसिले में आए हुए थे उस फुटबॉल के मैच को हमने एंजॉय किया। और इसके बाद अपना कार्यक्रम जब हमारा चल ही रहा था तब हमें पता लगा कि शताब्दी का टाइम तो बदल गया है। गोदाम शताब्दी हल्द्वानी से 3:55 पर चलती थी और रात के 9 बजे पहुँचती थी, लेकिन जब हम 2:30 बजे इस स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर थे तब हमें पता लगा कि ट्रेन का टाइम बदल गया है और अब यह 3:20 पर हल्द्वानी से चलकर दिल्ली की तरफ चलती है। अब हमारे हाथ पैर फूल गए क्योंकि जिस जगह पे हम जिस ये फुटबॉल मैच का मज़ा ले रहे थे वो इस स्टेशन से काफ़ी दूर था। हमने काफ़ी कोशिशों के बाद हम इस स्टेशन पे टाइम से पहुंच पाए और ये बड़े रिलीफ रहा क्योंकि अगर हम ज़रा सा भी देर कर देते तो शायद हमारी ट्रेन मिस हो जाती। बट फॉर्चुनेटली हम इस हल्द्वानी स्टेशन पे टाइम से पहुंच पाए और अपनी ट्रेन हमने बोर्ड करी। और ट्रेन बोर्ड करने के बाद फिर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, जैसे हमेशा एंजॉय करते हैं। और अभी अच्छा भी लगा कि अब हम टाइम से दिल्ली पहुंच भी सकेंगे। तो अब हल्द्वानी से ये 3:55 पे नहीं 3:20 पर ट्रेन आती है और ये जल्दी भी पहुंचा देती है। पहले ये 9 बजे दिल्ली पहुंचाती थी, लेकिन अगर ये सही समय से चले तो 8:30 बजे दिल्ली पहुंचा देती है और ये हमारे समय पे इसने हमें पहुंचा भी दिया था। हल्द्वानी की भागम भाग के बाद ये समय था जहाँ भूख लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि हम हल्द्वानी में लंच नहीं कर पाए थे। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि भैया जल्दी से कुछ ले आएँ तो हम कुछ खाएं। और अपने उम्मीदों पे खरा उतरते हुए भैया हमारे लिए जल्दी से स्नैक्स दे गए। इसमें सैंडविच मिसिंग था, लेकिन ये हल्दीराम के 2 नमकीन के पैकेट्स थे हमारे पास और एक कचौरी थी जो गर्मा गर्म थी जिसको खाने में बहुत ही मज़ा आया। और इसके साथ में एक स्पंज रसगुल्ला भी था जो मुझे चेंज लगा क्योंकि पहले मैंने स्पंज रसगुल्ला इस स्नैक्स में नहीं देखा था। खाने का बिल्कुल आनंद आ गया इस टाइम पे। और इस खाने के बाद हमने पी वही अपनी कार्डमम चीज़ जिसे मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी है, तो इसको हमने खूब एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, स्नैक्स को एंजॉय करने के बाद चाय पीने के बाद हमने कुछ सुस्ती करी और अब डिनर से पहले सूप नहीं आता, सीधा डिनर ही आता है। शाम के 7 बजे हमारे पास हमारा डिनर आ गया था और इस डिनर में थे पनीर की सब्जी, दाल, चावल, पराठा, दही और अचार। और खाने में रियली में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना था और दाल तो मुझे पनीर से भी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने बिल्कुल मज़ा लिया इस पूरे खाने का और ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि खाने की क्वालिटी काठगोदाम शताब्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। खाना बहुत ही
ही अच्छा था। खाने के बाद हमारे पास डेज़र्ट के रूप में आ गई वनीला आइसक्रीम, जिसका भी हमने तो पूरा लुत्फ़ उठाया। सर्दियों में तो आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। तो खाना और आइसक्रीम, इसने हमारी पूरी ट्रेन की जर्नी को कंप्लीट किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।